गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका चैप्टर है अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। वायु से कोई रोग किस प्रकार फैलता है बच्चों? हम सभी जानते हैं कि वायु कई गैसों का मिश्रण है और इन गैसों के अतिरिक्त वायु में धूल के कण और अन्य अशुद्धियां भी मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों में रोग के रोगाणु, विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी उपस्थित रहते हैं। यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति खुले में शौच करता है, खुले में थूकता है या खांसता है, तो रोग के रोगाणु इतने छोटे होते हैं बच्चों कि खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं और वायु में मिल जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो उस अस्वस्थ व्यक्ति के पास बैठा है या उसके उपयोग की हुई वस्तु का उपयोग करता है, यानी कि उसके तौलिया को, उसके बर्तन को, उसके जूठे खाने को या फिर उसकी छुई हुई वस्तु को ही, तो वो सभी चीज़ें एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देती हैं। क्यों? क्योंकि रोग के रोगाणु पूरे वातावरण में उस व्यक्ति के थूक द्वारा, मल द्वारा या खांसने के द्वारा वायु में मिल चुके होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार का रोग संक्रामक रोग कहलाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैला हुआ रोग संक्रमण कहलाता है। यानी ऐसे बहुत से रोग हैं बच्चों जो रोगाणुओं के फैल जाने से, चाहे कभी कभी तो वायु द्वारा फैलते हैं, कभी जल के द्वारा फैलते हैं और कभी व्यक्ति के स्वयं की असावधानी से फैल जाते हैं, यानी केवल मात्र संपर्क में आने से ही फैल जाते हैं बच्चों। तो संक्रमण की जो परिभाषा है वह आप यही देख सकते हैं कि दूषित भोजन या जल का प्रयोग करने से किसी रोगी व्यक्ति द्वारा दूषित किए हुए भोजन, जल या वायु में सांस लेने से जीवाणु को हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और जिसके कारण हम रोगी हो जाते हैं और यह अवस्था ही संक्रमण कहलाती है बच्चों। यह अवस्था तो संक्रमण कहलाती है, यानी हम रोग के रोगाणुओं को किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं और इस प्रकार हम रोग से संक्रमित हो जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है बच्चों आपके में, वो है निसंक्रमण। निसंक्रमण क्या है? यानी आप भले ही किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में हैं या आप अशुद्ध वायु के संपर्क में हैं, आपने अशुद्ध भोजन को ले लिया है, लेकिन अशुद्ध सब्जियों को खरीद लिया है जिनमें रोग के रोगाणु हैं, लेकिन यदि आपने इनको निसंक्रमित करके उपयोग किया। अब निसंक्रमण क्या है? निसंक्रमण का मतलब है कई ऐसी विधियां हैं जिनसे हम रोग के रोगाणुओं से मुक्ति पा सकते हैं, इनको हम निष्क्रिय कर सकते हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। तो वो विधियां जिनके द्वारा हम रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, वे सारी विधियां निसंक्रमण कहलाती हैं। इसके कई विधियां हैं बच्चों, जैसे आपको जल शुद्ध करना है तो उसके लिए फिटकरी, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट इनका उपयोग करते हैं। आपको जल को शुद्ध करना है, आपके पास अन्य कोई विधियां नहीं, कोई विधि नहीं है, नहीं प्यूरिफायर है, नहीं अन्य कोई क्लोरीन नहीं है, फिटकरी नहीं है, तो आप जल को उबाल कर उसको शुद्ध कर सकते हैं। आपने जल को बॉयल करेंगे तो सारे उसके जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं रोग के, वो उससे निकल जाते हैं और उसके बाद आप उसे सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ठंडा करके उसे आप पी सकते हैं। एकदम वो साफ शुद्ध जल होता है। तो इस प्रकार स्वच्छ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ खाद्य सामग्री हो, जल हो, भोजन हो, कुछ भी, वो सभी निसंक्रमित कहलाते हैं।
अब अगला पॉइंट है बच्चों, अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। यानी आपको बताया कि अशुद्ध वायु तब होती है जब रोग के रोगाणु उस वायु में मिल जाते हैं और उस अशुद्ध वायु में श्वसन करने से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों आपका जो पहला रोग है वह है चेचक। इस रोग में बच्चों इस रोग का जो उद्भवन काल है, यानी जब हमें ये प्रकट होता है उसके पहले से ही 2 दिन पहले से ही व्यक्ति को बुखार आने लगता है। उसके बाद शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं और जो ज्वर है बच्चों वो बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद 1 हफ्ते 7-8 दिन के बाद ये दाने मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे ये सूख कर निकल जाते हैं। तो बच्चों इस रोग का उद्भवन काल 10 से 12 दिन का होता है और इस रोग में यह रोग प्रायः नवंबर से मई के बीच में देखा जाता है और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीकों का आविष्कार किया था। इसके जो टीके लगवाए जाते हैं उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था और इस रोग का उद्भवन काल 10 से 12 दिन का होता है। यानी 10 से 12 दिन के अंदर आपको रोग का पता चलेगा। रोग अपनी चरम सीमा पर होता है, उसके बाद 12 दिन के अंदर ही यह रोग समाप्त, यदि सही तरह से रोगी की देखभाल की जाती है तो वह 12 दिन के अंदर वो ठीक भी हो जाता है बच्चों। अब इस रोग के क्या लक्षण हैं? तो आपको लक्षण तो पहले ही बताया कि पहले ही बुखार आने लगता है और 2 दिन बाद लगभग दाने दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बुखार, सारे बदन में दर्द और जुखाम हो जाता है। पूरे शरीर में लाल रंग के दाने निकलते हैं और वो उन दानों में पानी भरा रहता है। कभी उनका कलर सफेद होता है और कभी वो हल्का सा पीला भी होता है। आंखें लाल हो जाती हैं और बेचैनी का अनुभव होता है और 1 सप्ताह पश्चात बुखार कुछ कम होने लगता है और दाने सूखने लगते हैं और दाने सूखने के बाद वे पपड़ी बनकर निकल जाते हैं। अब बच्चों रोगी का किस प्रकार उपचार किया जाए, यानी इसमें हमको रोगी की क्या देखभाल करनी चाहिए? तो चेचक के रोग में उबला हुआ पानी और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी के दाने पर नीम का तेल लगाना चाहिए और रोगी का भोजन में नमक बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को खुजलाहट कम होती है और इस रोग में कोई दवा नहीं होती बच्चों, केवल इसकी रोकथाम केवल देखभाल से और साफ सफाई से, यानी आप रोगी का अच्छी प्रकार से देखभाल करें, उसे साफ सफाई से उसके कपड़े प्रतिदिन धुलें, उसके बर्तन साफ करें, रोगी को प्रतिदिन आप उसकी देखभाल अच्छे से करें तो वो सही हो जाता है। अब बच्चों इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए बच्चों, इस प्रकार के संक्रमित रोग से बचने का तो सर्वप्रथम उपाय है कि आप रोगी को अलग कमरे में व्यवस्था करें। रोगी व्यक्ति सभी व्यक्तियों के साथ ना रहे। दूसरी चीज, यदि घर में कोई भी व्यक्ति इस रोग से संक्रमित हो जाता है तो सभी व्यक्तियों को इसके टीके अवश्य लगवाने चाहिए। और बच्चों चेचक का रोगी सभी व्यक्तियों से बिल्कुल दूर हो, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए, ना तो खाना खाते समय ना तो अन्य कार्यों के समय। और यदि चेचक के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सर्वप्रथम डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और रोगी के बर्तन, तौलिया, कपड़े, सभी वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के साथ में नहीं रखने चाहिए। रोगी का मलमूत्र, उल्टी, थूक जो कुछ भी हो उसे तेज निसंक्रामक पदार्थ डालकर उसे निसंक्रमित कर देना चाहिए। रोगी की सेवा के कार्य में लगे हुए व्यक्ति को भी चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए और रोगी के अत्यधिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। रोगी के दानों से उतरने वाली पपड़ियों और
जो भी उसकी जो फुंसियाँ निकली हैं, जो दाने निकले हैं बच्चों, उनको बहुत ही, जब उनकी पपड़ियाँ निकले तो उन्हें भी निसंक्रमित करके या उन्हें जलाकर तब फेंकना चाहिए। और इसमें सावधानियां में सिर्फ आपको यही सावधानी बरतनी है कि जिसे भी चेचक हो गया है या जिसे चेचक हो गया उसका तो आप केवल उसकी देखभाल से ही आप उसे स्वस्थ कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अन्य व्यक्तियों को टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा कि अशुद्ध वायु से किस प्रकार रोग फैलता है और चेचक के बारे में आपने पढ़ा कि एक स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार संक्रमित हो सकता है। अब आगे की वीडियो में आपको अन्य रोगों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।